सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सचिन वर्मा और आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड की समरी। चैप्टर की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन के साथ। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है, परंतु हम किस पर विश्वास करें, यही क्वेश्चन उठाया जाता है इस प्यारे से चैप्टर में। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। यार, इस चैप्टर के जो राइटर है ना, वो जीएल फ्यूंटिस है और इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है लेंचो। जी हाँ, लेंचो एक फार्मर है और यार वो गॉड को लेटर लिखते हुए डिमांड करते हैं कि उन्हें 100 पेसोस दिए जाए। तो भाई साहब, ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी कि लेंचो ने सीधे भगवान को ही लेटर लिख दिया। क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंच जाता है? क्या भगवान उसे पैसे भेज देते हैं? तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। उस सुनसान वैली पर एकमात्र लेंचो का ही घर है। उस घर में लेंचो और लेंचो का परिवार रहता है और वहाँ का नज़ारा यार बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वहाँ से घास के हरे हरे मैदान दिख सकते थे, नदियाँ बहती हुई दिख रही थी, पहाड़ी इलाका काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और साथ में लेंचो का वो खेत जिसमें मकई की फसल खड़ी हुई थी वो भी वहाँ से दिखती थी। और उसकी फसल यार हमेशा उसको यह विश्वास दिलाती थी कि वह उसे अच्छा मुनाफा देगी। लेकिन यार इस सपने को सच होने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही थी, वो थी बारिश। यार वो चाहता था कि एक अच्छी फसल को और खिलखिलाने के लिए एक बौछार हो जाए। तो वे इसी बिलीफ में नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि जल्द ही एक बौछार होगी। और ये सारी बातें यार वो अपनी वाइफ के साथ शेयर कर रहे होते हैं और उनकी वाइफ जो कि उस रात उनका डिनर तैयार कर रही थी वो भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर बारिश होगी। और उनके जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और उनके जो छोटे बेटे हैं वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। फिर उसके बाद यार लेंचो की वाइफ सभी को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं कि खाना बन चुका है, आ जाओ सभी। सभी डिनर करने के लिए आ जाते हैं और डिनर कर ही रहे होते हैं वो देखते हैं कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल दिखाई देते हैं। लेंचो यार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हवा ताज़ी और सुहानी चल रही थी। लेंचो बाहर जाकर उन बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं और कहते हैं कि ये जो बादलों से बारिश नहीं, ये पैसे बरस रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना, वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदें वो 5-5 सेंट के। तो यार लेंचो इन बूंदों को पैसों से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि अगर बारिश अच्छी होगी तो उनकी फसल भी अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो उसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू होगी जिससे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब लेंचो बाहर जाकर इन बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर ही रहे होते हैं वो देखते हैं कि अचानक से तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो सचमुच ही चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे हैं। लेकिन देखते ही देखते वे चांदी के सिक्के एक सफ़ेद चादर में तब्दील हो जाती है। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है और लेंचो दुखी होते हुए कहते हैं कि जल्द ही ये सब समाप्त हो जाएगा। 1-1.5 घंटे तक ओले बरसते रहते हैं और हर जगह सफ़ेद हो जाता है, मानो यार किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तूफान के ख़त्म होने के बाद लेंचो की आत्मा काफ़ी उदास हो जाती है। वो देखते हैं कि मकई पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, सारे फूल पौधे पर से झड़ चुके हैं, सब बर्बाद हो चुका है। लेंचो उदास होते हुए अपने बेटों से कहने लगे कि एक टिड्डी दल भी इससे अधिक छोड़ जाते हैं। अब भाई, टिड्डी दल मतलब एक कीड़े होते हैं जो कि यार खेती को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि कीड़े भी काफ़ी ज़्यादा अधिक छोड़ जाते हैं, लेकिन यार ओलों ने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। वो उदासी में कहते हैं कि इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। वो कहते हैं कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई और यहाँ कोई नहीं है जो कि हमारी मदद कर सकता है या सहायता कर सकता है। इस साल हम सब भूखे मारे जाएंगे। और पूरी रात लेंचो परेशान रहता है, लेकिन फिर भी यार उनके मन में एक आशा होती है कि भाई जिनका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ठीक है। और फाइनली यार वो डिसाइड करते हैं कि वो भगवान को लेटर लिखेंगे और उनसे 100 पीसोस की डिमांड करेंगे। अब भाई पीसोस यार वहाँ की करेंसी है, जिस तरीके से यार हमारी इंडिया में रुपीज़ चलते हैं उसी तरीके से पीसोस वहाँ की करेंसी है। ठीक है। 100 पैसों की डिमांड करते हैं ताकि यार वो अपनी खेती दोबारा कर सकें और अगली आने वाली फसल तक अपना गुजारा चला सकें। और यार ये सब वो यार एक लेटर में लिख देते हैं और उस लेटर को एक एनवलप में डालकर पोस्ट ऑफिस जाकर यार मेल बॉक्स में उसे ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ से थोड़े चिंतित होते हुए अपने घर की तरफ चले आते हैं। और जब यार वहाँ का एक एम्प्लॉय उन सभी लेटर्स को कलेक्ट करने में एक पोस्टमैन की मदद किया करता था, तभी यार वो उस लेटर को देखता है और उसमें जो एड्रेस लिखा होता है वो होता है गॉड का। अब भाई साहब वो उस लेटर को उठाता है और उस पर खूब हंसता है। अब भाई खूब हंसता हुआ वो अपने बॉस के पास आता है और उन्हें ये लेटर दिखाता है। वे उस लेटर को अपने बॉस को दिखाता है और कहते हैं कि भाई सर, मैंने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, ना ही देखा है ना ही सुना है। अब पोस्ट मास्टर जो कि बॉस एक हेल्दी पर्सन है,
उसकी भी यार हंसी छूट जाती है, लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि वाह, इस आदमी की भगवान में कितनी आस्था है, कितना फेथ है। ऐसी आस्था को देखकर यार पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आता है और वह कहता है कि लेटर का जवाब दिया जाना चाहिए। जैसे यार वे एनवलप को ओपन करते हैं, उसमें से लेटर निकालते हैं और वो देखते हैं, तो उनको पता लग जाता है भाई लेटर का आंसर देने के लिए पेन और पेपर के साथ साथ कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। वे सभी को यार कहते हैं कि इस पुण्य काम में सभी अपना अपना योगदान दें। तो वो अपने सारे एम्प्लॉय को कह देते हैं और सारे एम्प्लॉय यार कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। लेकिन यार लेंचो ने जितने पैसों की डिमांड की थी, वो जो रकम थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए वो उतनी रकम इकट्ठी नहीं कर पाए। वो सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठी कर पाए थे। अब यार उन्होंने पैसों को एनवलप में डाला और लेंचो के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया और उस पर सिग्नेचर कर दिया गॉड, ठीक है, भगवान की सिग्नेचर मार दिया। और अगले संडे यार लेंचो अपना लेटर लेने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई मेरे लिए लेटर आया है। तो पोस्टमैन लेंचो से कहता है कि हाँ, आपके लिए एक लेटर है। और ये सारा सीन यार पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से देख रहे थे। अब भाई लेंचो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लेटर को देखकर, लेकिन वो इतना भी सरप्राइज नहीं होता जितना कि हम सोच रहे थे, है ना, क्योंकि यार उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। वो सोच रहा था कि ज़रूर ही मेरे लेटर का जवाब दिया जाएगा। और लेटर को खोलते ही उसने देखा, उसमें जो रखे हुए पैसे थे उनको काउंट किया और उसने देखा कि जो पैसे उसने डिमांड की थी वो पूरे नहीं हैं। उसमें 100 पेसोस उसने डिमांड की थी और उस पर सिर्फ 70 पैसे ही आ पाए हैं। तो तभी यार वो समझ जाता है कि इसमें भगवान की तो कोई गलती होगी नहीं, इसमें सारी गलती इन्हीं एम्प्लॉयज़ की है इन्होंने ही ज़रूर मेरे पैसे गायब किए होंगे। और यार वो तुरंत विंडो पर जाते हैं और एक वहाँ से फॉर्म लेते हैं और भगवान को फिर दोबारा एक लेटर लिखते हैं। इसमें वे अपने माथे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ बनाकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और लेटर को फिर दोबारा से पोस्ट कर देते हैं मेल बॉक्स में और वहाँ से चले जाते हैं। अब पोस्ट मास्टर जल्दी से उनका यार लेटर वहाँ से उठाते हैं और उसे पढ़ते हैं। उसमें यार लिखा होता है कि भगवान, वे जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे बाकी पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन यार ये पैसे मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय धोखेबाजों का समूह है। इन्होंने मेरे 30 पेसोस खा लिए, ये चुरा लिए। मतलब यार जिन्होंने लेंचो की मदद की वे उन्हीं पर ब्लेम कर रहा है। तो यार ये थी यार इस हमारे पूरे चैप्टर की समरी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और क्यूरियस बने रहें।